आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अरबों साल पहले मंगल ग्रह कैसा था। क्या वहां पानी था? क्या वहां पे धधकता हुआ लावा था? या वहां पर क्या था? क्या वहां जीवन था अरबों साल पहले? ये तमाम जानकारी मैं दूंगा इस वीडियो में, तो इसको शुरू से आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं महना मिस्ट्री। अरबों साल पहले मंगल ग्रह कैसा था? क्या मार्स पर कोई हलचल थी? क्या वहां जीवन था? वहां पर पानी था या वहां पर क्या था? क्योंकि जिस तरीके से अभी हाल में जो शोध हुए हैं और उसके जो परिणाम निकले हैं, उससे तमाम तरह की अटकलें लगाई जा रही है कि मंगल ग्रह पर पानी है या पानी कभी था। तो ये तमाम चीजों का और जो तमाम सवाल हैं इससे संबंधित, उसी का जवाब आपको इस वीडियो में मिलने जा रहा है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। साथ ही अगर ये चैनल आपको अच्छा लग रहा हो, इसकी जानकारी अच्छी लग रही हो, क्योंकि मैं इस तरह की जानकारी रोज लेकर आता हूं, मैं रोज वीडियो अपलोड करता हूं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों, चलते हैं हम मार्स पर और वहां पता करते हैं कि आखिर वहां पर किस तरीके का वातावरण अरबों साल पहले था। क्योंकि वहां पर नासा ने जो 2 रोवर अपने भेजे हैं, एक परसेवरेंस है और दूसरा है क्यूरियोसिटी। तो जो परसेवरेंस है उसने कई सबूत ऐसे इकट्ठा किए हैं और वो जो पत्थर को खोद करके नीचे से कई चीजें ऐसी निकाली है जिससे मंगल ग्रह पर अरबों साल का इतिहास जो है उसके पन्ने वापस पलटने लगे हैं। वैज्ञानिकों को यह पता चलने लगा है कि आखिर अरबों साल पहले मार्स पर क्या था। आपको बता दें कि पिछले साल 18 फरवरी को नासा ने अपना परसेवरेंस रोवर मंगल ग्रह के जजेरो क्रेटर रीजन में लैंड किया था और तभी से वहां पर ये जो रोवर है वो जीवन के सबूतों की तलाश कर रहा है। परसेवरेंस रोवर ने सभी जरूरी सैंपल्स को इकट्ठा भी कर लिया है, लेकिन अगर उस सैंपल्स को वापस लाने की बात की जाए तो उसमें अभी कई साल लग सकते हैं। लेकिन उस सैंपल को जिस तरीके से वहां पर उसके डाटा को भेजा है पृथ्वी पर परसेवरेंस रोवर ने, उससे कई चौंकाने वाली जानकारी मिल रही है। जैसा कि नासा ने बताया कि परसेवरेंस के ग्राउंड पेनेट्रिंग रडार ने पाया है कि जजेरो क्रेटर के नीचे चट्टान की परतें अजीब तरह से झुकी हुई है। यह अजीब सेक्शन लावा के बहने की वजह से हो सकता है, जो वक्त के साथ ठंडे हो जाते हैं या अंडरग्राउंड झील से तलछट में जमा हो सकते हैं। आपको बता दें कि यह शोध क्यों अपने आप में अहम है, क्योंकि ये जो जजेरो क्रेटर है ये मंगल ग्रह पर उत्तरी लोलैंड और दक्षिणी हाईलैंड्स के बीच सिरटिस मेजर प्लानम में स्थित है। ये करीब 45 किलोमीटर डायमीटर का है और माना जाता है कि ये जगह कभी एक झील हुआ करती थी। आपको बता दें कि जो परसेवरेंस रोवर है ये उन इलाकों पर जाकर के सर्वे कर रहा था जहां पर लेयर्ड चट्टानें आमतौर से बिखरी पड़ी थी और झुके हुए इलाकों में ज्यादा रिफ्लेक्टिव चट्टान की परतें थी जो कई दिशाओं में झुकती थी। फिलहाल ये सब एक लावे के बहने का संकेत देती है जो समय के साथ जम गया होगा। परसेवरेंस रोवर ने जो तमाम सबूत जमा किए हैं, जो तमाम सैंपल्स उसने निकाले हैं वहां की चट्टानों को खोदकर, उसको एनालाइज करने के बाद वैज्ञानिक ये बता पाने में अभी सक्षम हो रहे हैं कि अरबों साल पहले मार्स पर न सिर्फ लावा की दरिया बहती थी, बल्कि वहां पर जो ज्वालामुखी का विस्फोट है वो आम था। साथ ही वहां पर उल्का पिंडों के टकराने से पूरा सतह जो था वो धधक रहा था, जैसा कि पृथ्वी के बारे में भी कहा जाता है। लेकिन इसके अलावा ये भी संकेत मिले हैं जो वहां की चट्टानें बयां कर रही है, जो वहां की चट्टानें जिस तरीके से मुड़ी हुई है, उस तरीके से उसको देखकर यह समझ में आता है कि शायद कभी वहां पर पानी भी हुआ करता था। हालांकि इसको पुष्ट तरीके से अभी फिलहाल नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि जो रोवर से संकेत मिले हैं वो यही संकेत मिले हैं कि वहां पर कभी पानी का बहाव हुआ करता था।
यानी कि चट्टानों में जो कटान है और चट्टानें जिस तरीके से मुड़ी है वो पानी के बहाव के कारण ही ऐसा हो सकता है। क्योंकि पृथ्वी पर भी यहाँ पर कई जगह ऐसे हैं जहाँ पर दरिया बह रही है, पानी बह रहे हैं, तो वहाँ पर जिस तरीके के अवशेष दिखते हैं वैसा ही अवशेष वहाँ पर मिला है रोवर को। और इसी के आधार पर नासा अब ये बता पाने में सक्षम हो गए हैं कि अरबों साल पहले मंगल ग्रह पर आखिर था क्या और वहां पर किस तरीके की हलचल थी। और हालांकि इस बात पर अभी भी संदेह बरकरार है, रहस्य बरकरार है कि अगर वहां पानी था तो क्या वहां पर जीवन भी था, क्योंकि अभी तक उसकी कोई जानकारी इस रोवर ने नहीं दी है। वहां क्रेटर से कोई इस तरह की जानकारी नहीं मिल पाई है कि पहले कभी वहां जीवन था। हालांकि जब वहां से सैंपल्स आएंगे आने वाले कई साल के बाद, जब वो सैंपल्स नासा के वैज्ञानिकों तक पहुंचेंगे तो उसका विश्लेषण करने के बाद साफ तौर से वैज्ञानिक आगे कुछ भी कह पाएंगे। तो इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।